हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मिले जुले ही रिजल्ट देखने को मिले हैं। कुछ दिक्कतें जरूर देखने को मिली हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिले हैं। अब देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो पावर की डिमांड अगर आप इंडिया में देखेंगे तो लगातार हमें बढ़ती हुई डिमांड देखने को मिल रही है, क्योंकि पावर गजेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट की संख्या जो है वो लगातार हमारी आपकी लाइफ में बढ़ती हुई चली जा रही है और उसके लिए पावर जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। आपकी लाइफ अगर एक दिन लाइट आपके घर में नहीं आती है तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ जो है वो कितना डिस्टर्ब हो जाती है पावर के बिना। आप चाहे वाटर सप्लाई ले लीजिए, अगर लाइट नहीं आ रही तो आपके घर में जो समरसेबल्स वगैरह होंगे, पानी की सप्लाई में दिक्कत आएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आप जाएंगे, यानी कि मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ और जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं, तो इन सभी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पावर से जुड़े हुए सभी देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से पावर सेक्टर की जो भी कंपनी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, टाटा पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, अदानी पावर हो, इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे एक आपसी कंपटीशन हमें देखने को मिलता है अपनी जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने को लेकर। सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मेन फोकस है वो विंड एनर्जी की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अदर कंपनीज में आप जाएंगे तो कोई सोलार पे फोकस करती हुई नज़र आ रही है, कोई जो है वो हाइड्रो पे फोकस करती हुई नज़र आ रही है। सुजलॉन जो है वो विंड पर फोकस करती हुई नज़र आ रही है। तो इन्हीं सब के बारे में डिटेल में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिया की पावर जो कैपेसिटी है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप देखेंगे तो 485 गीगावाट के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ये डेटा जो है वो सुजलॉन एनर्जी की प्रेजेंटेशन के थ्रू मुझे मिला है, वहीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर या फिर 2030 तक अगर आप देखेंगे 777 गीगावाट जो है वो प्लान है सभी कंपनियों का, या फिर इंडिया का प्लान है जो अपनी कैपेसिटी को इतना पहुंचाने का। इसके अलावा 2047 तक अगर आप ये नंबर देखेंगे तो 2100 गीगावाट पहुंचाने का प्लान बन रहा है। अब इसमें परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो सोलार का अगर आप नंबर देखेंगे तो 2030 तक 38 पहुंचाने का प्लान है, जो कि प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा 24। और विंड की अगर हम बात करते हैं जो कि प्रेजेंट में आपको 11% के आसपास देखने को मिल रहा है, उसको फ्यूचर में 13% के आसपास पहुंचाने का प्लान है। तो इस तरह से पावर की डिमांड के साथ साथ पावर कैपेसिटी भी इंडिया का फोकस है बढ़ाने का। सुजलॉन की क्या स्ट्रेंथ है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, सुजलॉन जो है इनकी जो टोटल ग्लोबल बेस पे आप इनकी कैपेसिटी देखेंगे तो 21 गीगावाट प्लस हमें इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखने को मिलती है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 15.2 गीगावाट से ज़्यादा ये बिजली जो है विंड के थ्रू बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इनकी कैपेसिटी आप देखेंगे तो ठीक ठाक कैपेसिटी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑर्डर बुक की तरफ चलते हैं, क्योंकि विंड सेक्टर में ये काम कर रहे हैं विंड से पावर बनाने का, तो ऑर्डर बुक बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट नंबर तक अगस्त तक इन्होंने डेटा दिया है 5742 मेगावाट तक इनकी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिली है। यानी अगर जून तक हम देखते हैं तो यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक 5300 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी, 5300 मेगावाट। और उससे पहले यानी Q4 के टाइम पे आप देखेंगे ऑर्डर बुक जो थी वो 5000 मेगावाट के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। तो इनकी ऑर्डर बुक का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। जितने ज़्यादा ऑर्डर मिलते जाएंगे कंपनी का बिजनेस जो है वो उतना तेज़ी और उतना फ्यूचर के लिए अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर बुक में आप देखेंगे तो लगभग आधे से ज़्यादा या फिर कह लीजिए सभी स्टेट में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो इनका परसेंटेज देखने को हमें मिलता है। ऑर्डर बुक में आप देखेंगे कर्नाटका का 28%, आंध्र प्रदेश का 14% के आसपास, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 9% ऑर्डर इनको वहाँ से देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र से भी ठीक ठाक ऑर्डर रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर का जो परसेंटेज है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं कंसोल बेस पे नंबर की तरफ। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में देखेंगे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 573 मेगावाट इनके वॉल्यूम हमें नंबर देखने को मिल रहा था, और इस बार देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। साल दर साल यहाँ पर ग्रोथ रहा है वॉल्यूम में, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत थोड़ी सी देखने को मिली है। इसके अलावा रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से रेवेन्यू इनका कम हुआ है, क्योंकि पिछली तिमाही में जो इनका रेवेन्यू था वो 3774 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हमें देखने को मिला था, और इस बार रेवेन्यू जो है वो 3117 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो रेवेन्यू गिरा हुआ है पिछली तिमाही से। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ईयरली बेसिस पे तो नंबर बेहतर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू नंबर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो सेम ट्रेंड यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वाई ऑन वाई बेस पे नंबर बेहतर देखने को मिले हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे 693 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका गिरकर लगभग 600 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला है।
प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट 3 महीने पहले कंपनी ने 1181 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट किया था, और लेटेस्ट में आप ये प्रॉफिट देखेंगे तो 1181 करोड़ से घटकर 324 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो हमें देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है। लेकिन ईयरली बेसिस पे अगर आप नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो हर पैरामीटर्स पर नंबर आपको बेहतर देखने को मिलेंगे, लेकिन Q-on-Q नंबर देखेंगे तो दिक्कतें भरी हुई हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 24 से अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 की कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कौन सा साल हमें बेहतर देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 6,497 करोड़ का इन्होंने पूरे साल में रेवेन्यू किया, लेकिन FY25 जो है 24 से बेहतर हमें देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 10,851 करोड़ का देखने को मिला है। इसके अलावा एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो 1,030 करोड़ से बढ़कर आपको 1,857 करोड़ देखने को मिलेगा, और पूरे साल का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो FY24 में 714 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि FY25 में बढ़कर आपको 2,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज आप देखेंगे तो 25 जो इनके लिए रहा वो 24 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिला था। तो ये एक छोटा सा वीडियो था सुजलॉन एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ 0.1 या 0.2% आपको जानकारी जरूर दे पाया हूँगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो से 0.1 या 0.2% जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।